तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे से हैं? वेरी गुड। तो बच्चों हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। क्या पढ़ रहे हैं? समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी, जिसको हम एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। ये हमारा कौन सा वीडियो है? पार्ट 2 वीडियो है। अगर जो बच्चे इस वीडियो को देख पा रहे हैं, समांतर श्रेणी का पार्ट 2 वीडियो, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले हमारे एपी का जो प्रथम वीडियो मैंने बनाया था, पार्ट 1 वीडियो बनाया था, उसमें आप जाके उसको पहले से देख लें, तब आपको ये क्लास बिल्कुल समझ में आएगा। अन्यथा आपको समझने में परेशानी होगी, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जानकारी दे दिया कि हम एपी किसे कहते हैं, प्रथम किसे कहते हैं, द्वितीय पद किसे कहते हैं, डी किसे कहते हैं। इस क्लास में हम लोग समझेंगे बाबू रे कि हमारे पास अगर ए और डी मालूम रहे, हमारे पास क्या मालूम रहे? ए और डी मालूम रहेगा, तो हम क्या कहते हैं कि एपी का अगला पद हम कैसे ज्ञात करेंगे। सपोज दैट अगर हमारे पास सवाल दिया रहेगा कि एपी का प्रथम 4 पद ज्ञात करें, एपी का प्रथम 4 पद ज्ञात करें यदि ए बराबर 2 और डी बराबर 3 हो। ये हमारे पास सवाल है कि एपी का प्रथम 4 पद ज्ञात करें यदि ए बराबर 2 और डी बराबर 3 हो। तो हम कैसे ज्ञात करते हैं? आपको मैंने बताया था कि जो प्रथम पद होता है, यानी A1 जो होता है वो ए के बराबर होता है, A2 जो होता है वो ए प्लस डी होता है, A3 क्या होता है? तो ए प्लस 2D होता है, A4 क्या होता है? तो A4 जो होता है वो ए प्लस 3D होता है। यानी जो भी पद हमें ज्ञात करना है तो ए तो सब में रहेगा प्रथम पद, और यदि दूसरा पद ज्ञात करना है तो डी रखेगा, तीसरा पद ज्ञात करना है तो एक कम करके गुना करेंगे तो 2D हो जाएगा, चौथा पद ज्ञात करना है तो डी में हम एक कम कर ज्ञात करेंगे। उसी प्रकार अगर हमें ए का 10वां पद ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? ए प्लस 10 है ना, तो 9D कर देंगे। कोई दिक्कत? अगर हमें 20वां पद ज्ञात करना है, यानी ए 20 बराबर, तो हो जाएगा ए प्लस, ये तो होगा ही, अब 20 में से घटा देंगे यानी कि 19D हो जाएगा। तो बच्चों आप ये जान गए, इसी तरीके से हम पद ज्ञात करना सीखेंगे। तो हमें इस सवाल में दिया गया है कि पहला पद ज्ञात करने के लिए, तो पहला पद जो होता है ए, वही पहला पद होता है। ए बराबर क्या होता है? पहला पद। तो हम लिखेंगे एपी का प्रथम 4 पद। एपी का प्रथम 4 पद क्या क्या हो सकता है? देखिए, वो हो सकता है, एक तो ए होगा, दूसरा क्या होगा? ए प्लस डी हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा? ए प्लस 2D हो जाएगा, और चौथा क्या हो जाएगा? ए प्लस 3D हो जाएगा। इसी पे हम जब मान बैठाएंगे तो हमें एपी का 4 पद जानकारी होगा। कैसे? जैसे लिखिए ए का मान कितना है? 2 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ 2 लिखेंगे, कॉमा ए है तो ए का मान 2 है तो 2 लिखेंगे, प्लस डी का मान कितना है? 3 है तो 3 लिखेंगे, कॉमा फिर ए का मान कितना है? 2 है तो 2 लिखेंगे, यहाँ 2 है तो 2 गुना डी से करेंगे, डी का मान कितना है? 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2 प्लस 3 गुने 3। अब यहाँ लिखेंगे 2 का तो 2 होगा, 3 2 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 को 2 से गुना करेंगे, बदमाश सीखे हुए आप लोग, 3 को 2 से गुना तो 3 दूनी 6 और 6 2 8, कॉमा 3 3 9 9 2 11। यही हमारा क्या हो गया? एपी का प्रथम 4 पद हमें प्राप्त हो गया। तो बच्चों क्या इस तरह से सवाल आपको अगर दिया जाएगा और बोलेगा कि एपी का प्रथम 4 पद ज्ञात करें, या एपी का प्रथम 5 पद ज्ञात करें, या एपी का प्रथम 6 पद ज्ञात करें, तो क्या आप ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल ईजी वे में आप ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों अगर हमारे पास फिर से अगर सवाल दे कि हमें एपी का प्रथम कितने पद ज्ञात करने हैं? 4 पद ज्ञात करने हैं, मगर ए और डी क्या है? वो चेंज रहे। ए और डी क्या रहे? वो चेंज रहे। मान के चलिए अगर हमारे पास एपी का प्रथम 4 पद ज्ञात करना है यदि ए बराबर 10 हो और डी बराबर भी क्या हो? 10 हो, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसका थोड़ा सा अवलोकन कीजिए। तो हम जब कभी भी एपी का पद ज्ञात करना होगा तो हम कैसे ज्ञात करते हैं? हम ज्ञात करते हैं कि ए, दूसरा पद क्या हो जाएगा? ए प्लस डी, तीसरा पद क्या हो जाएगा? ए प्लस 3D, और चौथा पद क्या हो जाएगा? ए प्लस 4D, पाँचवा पद क्या हो जाएगा? ए प्लस 4D, सातवां पद क्या हो जाएगा?
a प्लस 6d, 10वां पद क्या हो जाएगा a प्लस 9d। यानी जो भी पद ज्ञात करना है उसमें a में हमें एक कम करके d को गुणा कर देना है। 50वां पद ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे a प्लस 49d। 100वां पद ज्ञात करना है कैसे ज्ञात करेंगे a प्लस 99d। मतलब बिल्कुल ईजी है। तो यहाँ पे हमको ज्ञात करना है तो लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे हल। AP का प्रथम चार पद क्या क्या होगा तो ये होगा। पहले तो a ही होगा, फिर a प्लस d हो जाएगा, फिर a प्लस 2d हो जाएगा, फिर a प्लस 3d हो जाएगा। अगर यहाँ पे दे देता हमको कि AP का 5 प्रथम ज्ञात करना है तो हम क्या लिखते a प्लस 4d लिखते। कोई दिक्कत क्या इसको समझने में कोई दिक्कत? वेरी गुड। अब हम a के जगह क्या लिखेंगे, a का मान कितना है 10 है तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, कॉमा a है फिर 10 प्लस d का मान कितना है 10 है तो 10 लिखेंगे, कॉमा a है 10 प्लस 2 इंटू d का मान 10 है तो 10 लिखेंगे, कॉमा a का मान 10 है प्लस 3 है तो 3 गुने d का मान 10 है 10 लिखेंगे, a माने 10 है तो 10 लिखेंगे प्लस 4 गुने 10। कोई दिक्कत नहीं। 10 का तो 10 हो जाएगा, कॉमा 10 कितना हो जाएगा 20, कॉमा अब यहाँ देखिए 10 दूनी, इसको पहले गुना तो गुना करेंगे 10 दूनी 20, अब 20 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30, 10 तिया 30, 30 आ 10 40, 10 × 40, 40 10 50। यही हमारा आंसर है। तो बच्चों क्या आपने इसको सीखा? क्या आपके पास अगर a और d पता रहेगा तो आप कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। अगर सपोज इसी में कह देगा कि ये a बराबर 10 है और d बराबर 10 है तो हमें कौन सा पद ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है मान के चलिए 50वां पद। कौन सा पद ज्ञात करना है? 50वां पद। तो a 50 लिखेंगे तो a 50 का सूत्र क्या हो जाएगा a प्लस 50 में से घटा करके गुना कर देंगे तो हो जाएगा a प्लस 49 गुने d। तो a का मान बैठा यहाँ पे 10। अब यहाँ क्या हो जाएगा 49 दान के 490 और 490 दान के 500। तो बच्चों बिल्कुल ईजी है पद निकालना। प्रथम 4 पद, प्रथम 5 पद या प्रथम 10 पद अगर आपको निकालने के लिए कहेगा तो क्या आप इजी में निकाल सकते हैं। वेरी गुड। हम अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझते हैं। चलिए हम अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं समझते हैं। हमारे पास अगर फिर से इस बार वही रहेगा कि हमारे AP का प्रथम 5 पद ज्ञात करना है, मगर इस बार A और D चेंज रहेगा। A का मान है आपको -2, ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस आ गया। A का मान कितना है -2 और D का मान कितना है 0। चलिए हमें इसका क्या करना है तो प्रथम 5 पद ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे हल, लिखेंगे AP का प्रथम 5 पद। तो क्या हो जाएगा a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखेंगे a का मान कितना है, a का मान -2 है तो a का मान हम -2 लिखेंगे, फिर a का मान -2 है तो 2 लिखेंगे, प्लस d का मान कितना है 0 है तो हम 0 लिखेंगे, a का मान -2 है तो -2 प्लस 2 गुने d का मान 0 है तो 0 लिखेंगे, a का मान -2 है प्लस 3 गुने d का मान 0 है तो 0 लिखेंगे, a का मान -2 है प्लस 4 गुने d का मान 0 है तो -2, जब -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा। यहाँ देखिए -2 को जब 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये -2 ही होगा। 3 को जब 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, ये -2 ही होगा। 4 को 0 से गुना तो 0 होगा, -2 ही होगा। यही हमारा आंसर हो गया। एक मैं आपको यहाँ पे बात बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी हमारे पास a का मान हमें कोई भी दिया रहे, हमें 4 रहे या कुछ भी रहे, और अगर d का मान अगर 0 रहेगा तो जितने भी पद होंगे वो सारे के सारे पद क्या होंगे 4 होंगे। पहला पद क्योंकि अंतर d है तो d अंतर है, सार्व अंतर d है तो इसमें कुछ ना घटेगा ना कुछ बढ़ेगा, तो यही -2 ही। जो भी पद ज्ञात कीजिएगा 50वां पद भी ज्ञात कीजिएगा तो इस AP का 50वां पद भी -2 ही होगा। 1000वां पद ज्ञात कीजिएगा फिर भी इस AP का 1000वां पद -2 ही होगा, क्योंकि d का मान 0 है। तो d का मान जो 0 होता है वही, और a का जो मान होता है वही a का मान दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 7वां, 1000वां, लाखवां, 50 लाखवां जो भी पद आपको ज्ञात करेंगे अगर d बराबर 0 है तो a का ही मान हर जगह आपको आएगा, जो हमने यहाँ पे समझा। तो इसको समझ गए। चलिए एक 2 क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल आसानी से सवाल सेट हो जाए। चलिए आगे बढ़े। वेरी गुड, आगे बढ़ रहे हैं।
अगर हमारे पास अगर अगला क्वेश्चन दिया रहे डी का मान और ए का मान दिया रहे और अगला क्वेश्चन आपको पूछे बनाने के लिए, जैसे इस सवाल में दिया गया है कि ए का मान 4 हो, ए का मान क्या हो 4 हो और डी का मान -3 हो, तो हमें AP का 5 पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 5 पद ज्ञात करना है। तो देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे AP के प्रथम 5 पद क्या होगा, पहले हम क्या व्यापक रूप लिख लेंगे A, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। ये होगा ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और 5वां पद। अब यहाँ लिखेंगे या A का मान कितना है 4 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4, A का मान 4 है तो 4 प्लस D का मान कितना है -3 है तो -3 लिखेंगे, कोष्ठ में लिखेंगे क्योंकि प्लस माइनस है इसलिए कोष्ठ में लिखेंगे। फिर A है तो A का मान कितना है 4 है तो 4 लिखेंगे प्लस 2 और गुना करेंगे -D कितना है -3 तो -3 हो जाएगा, फिर A का मान 4 है तो 4 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, गुना करेंगे D से तो D कितना है -3 है, A प्लस यहाँ पे 4 है तो 4 लिखेंगे, D का मान कितना है -3 तो -3 लिखेंगे। क्या आप ये लिखना समझे कैसे हमने लिखा? A का मान 4 है तो 4 लिखे, A का मान 4 है तो 4 लिखे, प्लस की जगह प्लस लिखे, D का मान -3 है तो -3 लिखे। यहाँ पे उसी तरह A का मान 4 लिखे, प्लस है तो प्लस लिखे, 2 है तो 2 लिखे, यहाँ पे गुना का चिन्ह तो गुना का चिन्ह दिए और D का मान -3, इसी करके हमने लिखा। अब इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो ये 4 का तो 4 ही होगा। अब इसको देखिए ये 4 है तो 4 लिखेंगे और प्लस माइनस कितना होता था -3 का 3 हो जाएगा, 4 है तो 4 लिखेंगे। इसको जब गुना कीजिएगा प्लस 2 को -3 से तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। ये 4 है तो 4 लिखेंगे, प्लस 3 को -3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। 4 है तो 4 हो जाएगा, प्लस 4 को -3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। अब एक दूसरे में सबको हम हटा देंगे, 4 में से 3 गया तो 1, ये 4 प्लस में है 6 माइनस में है तो माइनस में से घटेगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ 4 प्लस में है 9 माइनस में है तो माइनस में से घटे तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। यहाँ माइनस का कितना हो जाएगा 12 में 4 गया तो 8 हो गया। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा प्रथम, द्वितीय, तीसरा, चौथा और 5वां पद ज्ञात। तो बच्चों आप मेरे हिसाब से पद ज्ञात करना, प्रथम 4 पद या प्रथम 5 पद या प्रथम 2 पद या प्रथम 1 पद ज्ञात करना अगर आपको परीक्षा पूछेगा तो मुझे विश्वास है कि आप इसको आसानी से बना सकते हैं। चलिए अगला, इसी में एक क्वेश्चन आता है बट्टे वाला। कौन सा आता है? बट्टा वाला। चलिए उसको भी देख लेते हैं, बट्टा वाला बना के देखते हैं। बच्चों को बहुत दिक्कत होता है कि सर बट्टा वाला कैसे बनेगा, हमको अच्छे से नहीं, बट्टा वाला और रूट वाला, बच्चों को सबसे ज़्यादा डर होता है बट्टा वाला और रूट वाला और दशमलव वाला। इसमें सारे बच्चे एकदम टेंशन में रहते हैं कि सर ये सवाल हमसे बनेगा नहीं। बिल्कुल ईजी है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ध्यान दीजिए, अगर A बराबर दिया है -1 और D बराबर दिया हुआ है 1/2 तो हमें AP का प्रथम 5 पद ज्ञात करना है। कितने पद ज्ञात करना है? 5 पद ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए हम कैसे ज्ञात करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे AP का प्रथम 5 पद बराबर क्या होगा। AP का प्रथम 5 पद क्या होगा, ध्यान दीजिए। उसका हम व्यापक रूप लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे A प्लस D, दूसरा पद हो गया A प्लस 2D, यानी तीसरा पद हो गया A प्लस 3D, ये चौथा पद हो गया और A प्लस 4D, ये हो गया 5वां पद। अब हमें यहाँ देखना है कि A का मान कितना है, तो A का मान -1 है तो यहाँ क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे, A का मान -1 तो -1 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। D का मान कितना 1/2 है तो हम 1/2 लिखेंगे, A है -1 तो -1 लिखेंगे, प्लस 2 गुने D का मान कितना है 1/2 है तो 2 लिखेंगे, आगे बढ़े। A का मान कितना है तो A का मान दिया गया है -1 प्लस D का 3 गुने D का मान कितना दिया है 1/2, A है कितना, A है -1 प्लस 4 गुने D कितना है 1/2 है। कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखेंगे कौन किसी से कटने वाला है, तो देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 दूनी 4 कट जाएगा। अब लिखेंगे -1, ये हो जाएगा क्या, ध्यान दीजिए। अगर इसको हम हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको, अगर हम 1/2 को अगर लिखते हैं, क्या लिखते हैं 1/2 को अगर हम लिखते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि 1/2 का मतलब हो गया 1 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0.0, यहाँ 0 उतरेगा, दशमलव देंगे यहाँ 0 उतरेगा,
और 2 पंचे 10, कितना हो गया 0.5। कितना हो गया 0.5। तो हम इसको लिख सकते हैं -1 प्लस 0.5। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 को लिख सकते हैं ना, -1 प्लस 0.5। चलिए कॉमा -1 और -1 ये +1, देखिए इसको जब गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1, और यहाँ तो 1 बच गया, एक को जब गुना है तो क्या हो जाएगा +1। चलिए यहाँ हो जाएगा -1 प्लस ये हो जाएगा 3, और 3 को जब गुना 1/2 को जब गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, यही आएगा 0.5। तो हम यहाँ लिखेंगे 0.5 कॉमा -1, इससे कट गया तो 2 बचेगा +2। चलिए आगे बढ़े, ये -1 हो जाएगा कॉमा। अब देखिए -1 बड़ा है और ये 0.5 छोटा है, इसका आधा है ना, तो ये क्या हो जाएगा -0.5 हो जाएगा। क्योंकि जब 1 में से हम घटाएंगे किसको 0.5 को, तो हम 1 को लिख सकते हैं ना 1.0 -0.5 पर चलाएंगे तो हो जाएगा 5.0, ये माइनस में आ जाएगा क्योंकि 1 माइनस में है, तो -1 ये हो गया -0.5। चलिए कॉमा ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा, यानी -1 में से 1 घट जाएगा तो क्या बच जाएगा 0, क्या बच जाएगा 0 कॉमा। यहाँ पे देखिए इसको जब गुना कीजिएगा तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 0.5 को जब गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1.5। देखिए 0.5 को जब हम 3 से गुना करेंगे, ध्यान दीजिए, तो 5 × 15 हाथ में 1, 5 × 15 हाथ में 1, 3 को जब 0 से होगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 1.5 हो गया, तो कितना हो गया ये 1.5। तो इसको लिखेंगे -1 और प्लस में 1.5 कॉमा, ये हो जाएगा +1। अब इसको क्या करेंगे और इसको जोड़ेंगे, लिखेंगे या -1 कॉमा -0.5 कॉमा 0 कॉमा, ये देखिए प्लस में है, ये माइनस घट जाएगा तो हो जाएगा 0.5 कॉमा 1, यही हमारा हो गया आंसर। क्या इस सवाल को आपने समझा? वेरी गुड। अगर नहीं समझे होंगे तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं या इसको आप बट्टा में भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको आप बट्टा में भी रख सकते हैं या इसको आप इस तरह से भी हल कर सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत है नहीं। अगर आप इसी को तोड़ना ही चाहते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं इसी तरीके से, या तो इस तरह से आंसर रहेगा या इस तरह से आंसर रहेगा, -1 कॉमा 0.5 को लिख सकते हैं 1/2। अरे 1/2 को 0.5 बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं कॉमा, ये 0 तो 0, ये हो जाएगा 1/2 कॉमा 1 आंसर। कोई बात नहीं, या तो ये आंसर रखिए या आंसर रखिए। हम 1/2 को जब हम 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं तो 0.5 को भी तो हम 1/2 लिख सकते हैं, और यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिए। या तो ये आंसर रखेगा या आंसर रखेगा, जो आपको आंसर मिलेगा वो आप आंसर रख सकते हैं। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपने AP का प्रथम 4 पद या प्रथम 5 पद या प्रथम 2 पद, जो भी पद आपको अगर कहेगा निकालने के लिए, तो आप इसी विधि का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। कि अगर AP का प्रथम पद 5 कहेगा तो हम यहाँ 4D तक लिखेंगे, अगर 2 कहेगा तो सिर्फ इतना ही लिखेंगे, 10 कहेगा तो हम यहाँ तक और लिखते चले जाएंगे। वैसे उतना नहीं बोलेगा, मैक्सिमम 4 से 5 ही बोलता है। मैक्सिमम आपको बोलेगा प्रथम 4 पद आप ज्ञात करना है, तो हम इसी तरीके इसको हम क्या करेंगे तो ज्ञात कर देंगे। तो बच्चों अगर आपको इस क्लास में, अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से 1% भी अगर बेनिफिट हुआ होगा तो आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी जो मैट्रिक का 10th क्लास का मैथ का अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो उसकी एक क्वेश्चन को आप हम यहाँ पे तैयारी करा सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।